बस बस बस, सुनो सुनो सुनो। अरे मगन भाई सुनिए, अपने बोलने में मगन है बच्चियाँ, बहुत अच्छी बात है। अभी ये बोल रहा हूँ कि आज अपना 8:20-25 तक हो पाएगा, क्योंकि मैं निकल रहा हूँ। तो अपन प्रारंभ करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी चर्चा करके विषय, थोड़ा सा एक रोचक विषय ही लेंगे। हाँ हाँ, चलो शुरुआत करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसागुणम्। प्रकाशित सूर्य की महिमा दीपक से ना होती, सुशीतल चंद्र की महिमा तारों से ना होती। बताए मर्म है जिनवर, बताया सिद्ध सम प्रभुवर। तिहारे वचन की महिमा हम अबोध से ना होती। जीवम जीवम दवम जिनवर वसहे न जैन निदिठम, देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। देखो, अब अपना जो इस बार का इस टूर में अंतिम व्याख्यान है, यद्यपि अष्टानिका पर्व कल तक है, लेकिन वह कैलकुलेशन में मिस्टेक के कारण मैंने 18 का ही शाम का रिजर्वेशन पहले ही कर लिया था। वास्तव में ये तिथि के घट बढ़ना ये चंद्र की गति के अनुसार होता है, और उसके अनुसार कभी कभी कैलकुलेशन में अलग अलग कैलेंडर्स में अलग अलग तरीके से लिख दिया जाता है। तो देखो, अपने को आज बालिकाओं के लिए संबोधन है मेरा 20 मिनट का, कि कैसे जीवन जीना चाहिए। भाई, आपने यहाँ गुरुकुल में या इस छात्रावास में प्रवेश लिया है, तो हमें अपना जीवन किस तरह जीना चाहिए। भाई, हमारे जीवन में सबसे पहले धर्म का प्रारंभ चरणान योग से होता है, आचरण से। छोटे छोटे बच्चे दादा दादी या माता पिता के साथ मंदिर जाते हैं, तो उनकी देखा देखी, उनकी करतूत को बाहर से सीखते हैं। सबसे पहला हमारा जो सीखने का सबसे मेन इंद्रिय है वह नेत्र है। सभी तिर्यंच गति के जीव देख देख के सीखते हैं कि शेर आक्रमण करता है तो कैसे भागना है। हिरणों के इसमें छोटे छोटे हिरणों के बच्चे ऐसे सीखते हैं। देख करके ही हम ज्यादा सीखते हैं। दूसरा, सुन करके सीखते हैं। चूंकि मनुष्य गति में शब्द व्यवहार है, तो श्रोत्रेंद्रिय की महिमा है। शब्द व्यवहार तिर्यंच गति में नहीं है, तो बहुत से तिर्यंच ऐसे हैं कि जो बोलते ही नहीं है। चतुर इंद्र के पर्यंत के तिर्यंचों के पास सुनने के लिए कान नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, हम आंखों से और कान से, इन दो इंद्रियों से करते हैं। बाकी तीसरी इंद्रिय है हमारी वागिंद्रिय। रसनेन्द्रिय का दूसरा रूप होता है वचन इंद्रिय, वागिंद्रिय बोलते हैं। इस वागिंद्रिय द्वारा हम वचन का विलास करते हैं। तो छोटा बच्चा जब मंदिर जाता है तो क्या करता है, अपना अनमोल देखता है कि पापा जैसे थोक दे रहे वैसे मैं थोक दूंगा। पापा ने अभी प्रवचन में चुपचाप बैठने बोला तो चुपचाप बैठ जाओगे। बच्चे चूंकि मन के बहुत भोले होते हैं, कषाय उनकी मंद होती है, तो अभी थप्पड़ भी मार दो अनमोल को और बाद में फिर बोले सॉरी सॉरी, तो इमीडिएट सॉरी माफ कर देगा, है ना, फिर बुरा नहीं मानता ना अनमोल। इस तरह से बच्चों में कषाय कम होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस चरणान योग से जो संस्कार हमारे पड़ जाते हैं वो जीवन भर रहते हैं। अगर हम बचपन से रात्रि भोजन, अभक्ष्य भक्षण आदि की चीजें करते हैं, आप बिस्किट टॉफी के माध्यम से ई नंबर वाले तत्व अगर घर में देते हैं, मांसाहारी वाले, तो बच्चे उसके आदी हो जाते हैं।
तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें ऐसी चीजें नहीं, तो हर महिला को कुकिंग का, बनाने का, अपने घर में ही चीजें बनाना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ चरनानियों खाना बनाना महिलाओं का ही काम है, वह पुरुषों को भी उसमें सहायता देनी चाहिए। जब मैं विवाह करके उधर टोडरमल स्मारक में आया था तो कल्पना बेन जी सामने थी। तो कल्पना बेन जी ने हमें इस तरह ट्रेन किया, गाइड किया कि बोले अब आपका जीवन नया शुरू हो गया। तो बोले 3 दिन से ज्यादा मसाले नहीं पीसो, 5 दिन से ज्यादा नहीं पीसो, 7 दिन से ज्यादा नहीं पीसो, इतने ही निकालो। एक आध दिन कम हो जाए तो फिर उसके पहले पीसने का उपाय है, लेकिन बाद में नहीं करना। तो हम जैसी आदतें डालते हैं ना वैसी आदतें बन जाती है। पानी छानना, भाई हमें लगता है बोझा है, बोझा शुरू शुरू में लगेगा, बाद में हैबिट में आएगा। जब मैं 2000 मतलब समझ लो कि पहली बार उधर अमायन मो गया था, तो पंडित जी साहब ने मेरे को कहा कि दीपक जी आप थाली धो के पीते हो क्या भोजन के बाद? मैंने बोला नहीं पीता। तो बोले क्यों? मैंने बोला ग्लानि लगती है, ये धो के पीने की चीज है क्या? वो तो उसमें सब ऐसे ही डला रहता है। तो बोले नहीं, देखो अन्न के एक कण में विदिन 48 मिनट्स छोटे छोटे आंखों से नहीं दिखने वाले डी जनरेशन वाले बैक्टीरिया हो जाते हैं, सड़ान पैदा होने लगती है। तो बोले कि तुम्हारी बर्तन वाली अगर बर्तन मांजने आ रही है वो कितने देर में आ रही है? तुरंत तो आती नहीं, भोजन करके बर्तन वाली घर में रहती हो। घर वाले भी मांजते हैं तो थोड़ा समय लग जाता है। अनछने से मांज रही बर्तन वाली तो महापाप है, आपने छन्ना भी दिया तो औपचारिक रह जाता है, क्योंकि बर्तन वालियां तेज खोल लेती हैं। ये सब घर की चरनानियों की क्रिया है। इसलिए आप जैसी आदत अभी डाल लोगे तो इसके बहुत सारे इलाज है। इसका इलाज, सबसे पहला इलाज तो रात्रि आरंभ का त्याग होना चाहिए। तो हम जैसे शाम का भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद में एक आध बार पानी पीना है, आप पी लीजिए और वह आदत में आ जाएगा तो रात्रि जल का त्याग हो जाएगा आपका। मतलब सूर्यास्त के पहले कोशिश कर सकते हो आप, नहीं कर सकते तो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, मर्यादा तो करो कि 9 बजे के बाद हम पानी नहीं पिएंगे, कोशिश करो। ये आदत हो जाएगी। मैं डॉक्टर हूं इसलिए बोलने में दम रखता हूं कि किसी को कोई बीमारी नहीं होगी, कोई डिसीज नहीं होगा, बल्कि जीव दया के पालन से बहुत शक्ति पैदा हो जाएगी। रात्रि भोजन त्याग कथा आती है, ब्रह्मचारी नेमिदत्ता आराधना कथा कोश, तो उसमें लिखते हैं कि एक चांडाल की पत्नी थी और वो गई बाजार में मिट्टी के खिलौने बेचने। तो अनमोल का बर्थडे था, तो अनमोल के पिताजी ने बोल दिया पूरे खिलौने मेरे घर में भेज दे। भाई बहुत से सेठ ऐसे रहते ना, तो पूरे के पूरे खिलौने खरीद लिए सेठ ने और बोला कि तू मेरे घर में सूर्यास्त के पहले पहुंच जाना। जिनदत्त श्रेष्ठी थे, तो वो बोली कि अपन जब अब पूरे खिलौने बिक गए तो थोड़ी शॉपिंग करके चले। तो वो दूसरा सामान खरीदने के लिए लग गई तो लेट हो गई। तो वो घर में जाकर के उस सेठ के यहाँ पर उसने खिलौने दे दिए, पेमेंट हो गया। अब इंतजार करने लग गई कि साहब अब मुझे भोजन मिलेगा, क्योंकि सेठ जी ने बोला था भोजन भी वहीं पे कर लेना। तो बोला सेठानी जी, सेठ जी ने कहा था कि यहीं पे भोजन कर लेना। बोले तुम लेट हो गई, हम रात्रि भोजन करते नहीं हैं और ना ही कराते हैं। तो बोले अरे ये ऐसा कैसा? बोले मैं तो चांडाल हूं, मैं तो रात को खाती हूँ, मैं तो मतलब हमारे लिए नियम संयम नहीं होते। बोले नहीं, बोले मैं आपके लिए नहीं होते, लेकिन मैं तुम्हें कराने से कारित रूप से, हम पाप किस विधि से करते हैं? हाँ, तो कृत मतलब खुद करना, कारित मतलब किसी से कराना, और अनुमोदना मतलब इट्स वेरी गुड, लाइक करना, लाइक शेयर और थम्स बनाना, ये सब क्या है? अनुमोदना। तो ये अनुमोदना के रूप हो जाते हैं। तो इसलिए हमें कोई भी सोशल मीडिया में कुछ भी करते हैं तो दिमाग लगाना चाहिए, हम क्या लाइक कर रहे, क्या शेयर कर रहे, तो वो ध्यान रखना। तो बोले कि हम तो नहीं कराएंगे। तो उसको लगा कि ये सेठानी तो कंजूस निकली, सेठ है, अच्छा दयालु था, इसलिए ये मना कर रही होगी। उतने में वो दौड़ते दौड़ते बच्चा आया और बोले माँ मुझे आज फिर से भूख लग रही है रात को, तो मुझे खाना दो। तो अब बोलो माँ की परीक्षा हो रही, सेठ वो चांडाल सामने खड़ी, चांडालनी बोले अब मजा आएगा, अब ये बेटे को कैसे मना करेगी, इसका तो आज बर्थडे है, तो इसको मना कैसे कर पाएगी। तो सेठानी ने उस बच्चे को समझाया कि भाई देख,
तूने कभी रात में खाया है क्या? तू तो इतना समझदार है कि रात को इतने जीव राशि होती है, हम जैनी हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, तो इसलिए तू तो पहले से ही नहीं खाता, आज कैसे मांग रहा है? थोड़ी देर तू अपना ध्यान दूसरे कार्यों में देगा तो भूल जाएगा। बोले ठीक है माँ। वो आश्चर्यचकित हो कि बेटा इतना समझदार कि एक बार में मान गया। तो वो समझ गई कि ये सेठानी तो देगी नहीं, तो उसने पूछा ये रात्रि भोजन त्याग क्या होता है? तो उन्होंने बताया सेठानी ने कि भाई जीव रक्षा के हिसाब से हम जैनी लोग इस तरह रात्रि नहीं करते। तो बोले कि क्या जैन धर्म वाले ही करते हैं या और कोई भी कर सकता है? तो बोले कि भाई जिसको करना हो वो कर सकता है। हमारे तो सियार ने रात्रि जल छोड़ा था तो क्या बन गया? वो प्रीतिंकर राजकुमार बन गया। तो सीधा सियार रात्रि जल छोड़ने वाला, वो तो मांसाहार करता, तो उसने मांसाहार भी छोड़ा था। मुनिराज के उपदेश से पहले बड़ा पाप छोड़ा जाता है और फिर बाद में ये रात्रि जल वगैरह के पाप उसके सामने छोटे। मांसाहार करने वाले को अगर कोई कहे रात्रि भोजन छोड़ दो तो क्या मीनिंग है? नथिंग, बड़ा पाप है। तो रात पहले मांसाहार, मदिरा, मधु, शहद इनका त्याग करना चाहिए और फिर यह रात्रि जल, रात्रि भोजन त्याग। तो उसने बोला कि ये व्रत तो प्राणी मात्र के लिए होता है, कोई जो अपनाना चाहे उसके लिए। बोले इससे क्या होता है? इससे बोले अभयदान देने से स्वास्थ्य की लाभ तो प्राप्ति होगी और पुण्य बंधेगा, आप सुगति में जाओगे। आगे आपके शरीर में ऐसी क्षमता रहेगी कि बिना कुछ करे हुए भी आप मजबूत रहोगे। भाई ये सब इसके अलग अलग पुण्य हैं। आप किसी को कोई भोग सामग्री देते हैं तो आपका भोगांतराय का क्षयोपशम होता है। किसी को उपभोग सामग्री दान में देते हैं तो आपका उपभोगांतराय का क्षयोपशम होता है। आपने किसी को उपदेश देकर अच्छी बात बताई तो कल आपको अच्छे उपदेश देने वाले मिलके आपको मार्गदर्शन वाले मिलते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं हमारे इधर कि जिन्होंने साधारण सी दोषी, ये जेपी दोषी थे ना, जेपी दोषी, इनके पिताजी नाम है सिद्धार्थ जी दोषी। सिद्धार्थ जी दोषी ने बताया, बोले मैं बैंक में मैनेजर था और एक कस्टमर या कोई एक मित्र जैसा था, वो आया, बोला मेरा प्लॉट ले लो साहब, मेरे को किस्तें विस्ते देना जम नहीं रही है। इनने बोला मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बोले कि मैं ऑलरेडी इतने दे चुका हूं और बाकी का आप करके मेरा पेमेंट दे दो और ले लो। तो इनको इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बोले कि चलो बैंक में बैलेंस पड़ा है, ले लिया। बोले वो प्लॉट बाद में करोड़ों में बिका और बोले मेरे को बताओ कहाँ कहाँ दान देने हैं, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ। मेरे को इसके लिए बोला उनने कि बोले उस मकान में इतना, मतलब वो जमीन इतनी महंगी बिकी। तो बोले मैंने ऐसे खेलते खेलते हंसते हंसते ले ली थी, मैंने कोई प्लानिंग करके नहीं ली थी कि इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो ऐसे मित्र मिल जाते हैं, क्या कारण है? पूर्व में इन्होंने किसी को प्रामाणिक सलाह दी होगी तो इनको ऐसे प्रामाणिक सलाह वाले मिल गए। तो ऐसा बनता है ना, बहुत बार ऐसे ही होता है। साधारण हम आए आपके पास, आपने बोला आप ये इधर कर लो, ऐसा अच्छा रहेगा, और हमने वो किया और पता चला उसमें बहुत सारा मुनाफा हो गया। ना आपके जेब से कुछ गया, ना आपको पता था कि ये इतना अच्छा हो जाएगा, नहीं तो थोड़ी देता। तो होनहार में जब हितकारी हमने कार्य किया होगा तो वैसे बन जाते। इसलिए उपदेश जो रुचि से सुने उसे सुनाना जरूर चाहिए। क्या हुआ अब कि उसने, चांडालिनी ने व्रत तो ले लिया लेकिन चांडाल की परमिशन नहीं ली। तो चांडाल को उसने बोला मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया है। बोले अरे अपन कहाँ, अपन नीच गति के लोग, अपने को नहीं लेना होता है। तो बोले नहीं मैंने तो ले लिया। तो बोले मैं, वो चांडाल शराब पीता था, शराब पी करके गालियां बोलता था। तो वो बोलता था मैं कुत्ते का बेटा हूं, काट लूंगा, ये वाक्य बोलते थे। बहुत सारे तकिया कलाम रखते हैं ना, तो बात बात पे धमकी देता था, मैं कुत्ते का बेटा हूं, काट लूंगा, मतलब अपने आप को खुद ही बेकार रूप में प्रतिपादित करता था। तो क्या हुआ कि उसने वह एक बार जब उसने कहा कि मेरे साथ भोजन कर या खा तू जबरदस्ती, और उसने नहीं खाया और उसने काटने के नाम पे चाकू उठा के उस चांडालनी के पेट में घोंप दिया। नीच गति में थोड़ी सी बात पे मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। वह चांडालनी उस प्रतिज्ञा को निभाती हुई मरी और अंदर में सोचने लग गई कि इस प्रतिज्ञा की 3 दिन की प्रतिज्ञा से मुझे जो कुछ पुण्य बंधा हो अगर, तो मैं उसी माँ के घर जिसके यहाँ पे गई थी उसके यहाँ पैदा हूं, कि जिनके यहाँ बच्चा भी संस्कारी रहता है। तो बस निदान बांधा उसने और पुण्य बंध गया था तो मिल गया। तो वह ये सच्ची उसमें घटना दी है पूरी सच्ची। तो वह जिनदत्त श्रेष्ठी के यहाँ बिटिया बन के जन्म हो गया, बड़ी हो गई। अब इधर क्या हुआ, चांडाल दूसरे दिन शराब का नशा उतरा तो सोचा यार कैसे मैं मार दिया, इतना उसने अच्छा काम किया था, अब क्या करूं। तो उसने वो चाकू उठा के खुद के पेट में मार लिया। बोलो साहब
जीवन मरण मनुष्य गति तो यूं रुंकन में मिलती है, ऐसा लगता है जब कभी कुछ कुछ घटनाएं देखते हैं, आत्महत्या की घटनाएं देखते हैं। तो वो क्या बन गया, कुत्ते का बेटा बोलता था ना, तो कुत्ते के पेट, कुतिया के पेट में जाके कुत्ते का बेटा बन गया वो, उसको क्या बोलते हैं, पिल्ला। कर्मोदय क्या हुआ, कर्मोदय ये हुआ कि वो उसी जगह पैदा हुआ जहां ये मतलब लड़की पैदा हुई, राजकुमारी नहीं, सेठ पुत्री, और फिर ये बड़ी हुई, वैसे वैसे कुत्ता भी बड़ा हुआ। कुत्तों की भी आयु अच्छी अच्छी होती है, अलग अलग उसके आते हैं कुत्ते, 80-80 साल भी जीते हैं, है ना, बहुत सारे वैरायटी वाले आते हैं। तो धीरे धीरे पूर्व संस्कार वशात, मतलब इसको मालूम नहीं कुत्ते को कि ये मेरी पूर्व भव में पत्नी थी, अपने आप उसके पीछे मंदिर चला जाए, बाहर बैठा रहे, और ऐसे कर करके वो उसका इनडायरेक्ट वे में पालतू, उसने पाला नहीं। क्योंकि जैन धर्म में मांसाहारी पशुओं को पालने से, अगर वो मांस खाता है या कोई कीड़े मकोड़े खा जाता है या कोई भी पशु पक्षी को मारता है, तो उसका दोष पालने वाले को भी रहता है। इसलिए मांसाहारी पशुओं को जैन दर्शन के अनुसार हम कभी भी नहीं पालते हैं। तो ऐसा करते हुए बड़ी हो गई, फिर उसका विवाह हो गया, जिसके यहाँ विवाह हुआ श्री दत्त श्रेष्ठी। लंबी कहानी है, 250 पेज की, मैं तो आपको 10 मिनट में सुना रहा हूं। तो ऐसे श्री दत्त श्रेष्ठी के यहाँ पे होने के बाद में उसकी पहली पत्नी का नाम श्यामा था, इसका नाम था मनोरमा। तो वह पत्नी इससे द्वेष रखती थी, तो ये कुत्ते के मार्फत धीरे धीरे छोटे मोटे काम करा देती थी। इसने एक बार कोई बात थी तो इस कुत्ते के गले में चिट्ठी बांध के भेज दी, तो उसको अपमानित लगा, तो उसने गरम गरम खौलता हुआ तेल, कोई पकौड़ी वगैरह बनाने के लिए घर में बना रहे थे, वो कुत्ते के ऊपर डाल दिया। तो कुत्ता चिल्लाते चिल्लाते आया, मनोरमा ने उसे नमोकार मंत्र सुनाया। ठीक है, और इसके पहले किसी ने सुनाया है कुत्ते को मरते हुए नमोकार मंत्र? हाँ, जीवंदर कुमार ने मरते हुए कुत्ते को, तो वो क्या बना था, यक्षेंद्र बना था। ऐसे इधर भी ये भी यक्षेंद्र बन गया, और यक्षेंद्र बन के इसने अवधि ज्ञान लगाया, तो सोचा कि इसने मुझे ऐसा दिया। फिर उसने पुराना भाव भी जान लिया कि अरे मैं तो चांडाल था और कुत्ते का बना था फिर भाव, और इसने मुझे अच्छी बात बताई थी लेकिन मैंने इसको मार दिया था। तो वह देव ने आकर उसका खूब सम्मान किया। कहानी तो बहुत लंबी है। अंत में प्रथमान योग का सिद्धांत है कि अंत में वो जो भी भद्र परिणामी रहते हैं वे मुनि दीक्षा या आरिका दीक्षा लेते हैं। तो ऐसे खूब धर्म के संस्कार थे। मनोवती में खूब स्वाध्याय किया, आरिकाओं की संगति करके सीखा, और देह से भिन्न शुद्धात्मा को उसने भाया, और उसने आरिका दीक्षा लेकर के खुद का कल्याण किया। इतनी कहानी रात्रि भोजन त्याग कथा संग्रह नाम से उसमें दी गई है। कहने का तात्पर्य, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कुछ अनुव्रत या शुभ भावों की भूमि से होता है, इसलिए छोटे छोटे त्याग लेना चाहिए। भाई 14 अष्टमी को जैसे आपके यहाँ हरी नहीं बनती, छात्रावास में भी नहीं बन रही है, बुद्धिपूर्वक दीदी के समागम में आप आए हो, तो बहुत सारी चरणानियों की क्रिया तो आपको दीदी के निमित्त से ही जानने समझने मिल जाएंगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप समझोगे वैसे वैसे आप में संस्कार भी आएंगे। तो धर्म का प्रारंभ तो शुरू होता है चरणान योग से, और धर्म की समझ आती है वह प्रथमान योग, द्रव्यान योग और कर्णान योग से, अभ्यास से। पढ़ना जरूरी है, डेली 1 पेज क्यों ना हो रेगुलर पढ़ना चाहिए। चारों अनुयोगों के 1 पेज डेली पढ़ने चाहिए। भले आप एक कथा पढ़ो, तो कोई भी 4 लाइन की भी कथा पढ़ो, और उसको सोचा करो कि कैसे किया होगा। इस रूप में सोचना बहुत जरूरी है। सोचने की क्षमता बढ़ेगी तो आपके दिमाग में धर्म छाया रहेगा। नहीं सोचोगे तो यहाँ वहां के संकल्प विकल्प छाते रहते हैं, और दिन नींद में भी वही विकल्प चलते हैं। इसलिए आधा लाइन या 1 लाइन क्यों ना हो रोज याद करनी चाहिए। अभी से नियम बना लो। मैं अभी भी याद करता हूं, मेरी डायरिया रहती है ना, तो ये लिख के रखता हूं, और उसको याद करने का टारगेट रखता हूं कि ये छंद अपने को 3 दिन में याद करना है, 2 दिन में करना है। इसकी आधी लाइन हो रही है, याद कर रहे, घोट रहे, उसको घोट रहे बार बार। ये शक्तियां है ना, अनाकुलत्व लक्षणा, सुख शक्ति, ऐसी बहुत सारी है ना। सर्वभाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति, फिर स्वातंत्रशालित्व लक्षणा, अखंडित प्रताप स्वातंत्रशालित्व लक्षणा, प्रभुत्व शक्ति। ऐसे अपन याद करते रहो छोटे छोटे सूत्र, जैसे तत्वार सूत्र आपके कोर्स में आएगा,
तो उसको धीरे धीरे रोज एक सूत्र 2 दिन में 4 दिन में याद करो, तो वो धीरे धीरे पक्के होते जाएंगे। और ऐसे याद करने चाहिए कि कभी भी नींद में भी नींद खुल जाए तो वो बराबर बोलने में आ जाना चाहिए, तो समझ लो पक्का हो जाता है। मैं यहाँ पे व्याख्यान करता हूँ तो कभी देख के नहीं आना पड़ता है, क्योंकि हम उसके निरंतर चिंतन मनन के घोलन में रहते हैं और ये सब गाथाएं अच्छे से रटी रहती है, तो मैं इसको बीच बीच में फेरता हूँ। देखो ये पंचम काल है, एक पाठी द्विपाठी लोग नहीं मिलेंगे, अपने को बार बार फेरना पड़ेगा, तो जीवन भर याद रहेगा, उसके निमित्त से परिणाम सुधरेंगे। इसलिए कंठ पाठ करने के लिए मैं हमेशा अन्ना जी को बहुत श्रेय देता हूं कि अन्ना जी ने हमारे टोडरमल स्मारक में खूब प्रेरणाएं दे दे के सबको याद कराया। तो इस तरह से अपने जीवन में हमेशा कंठ पाठ करने के लिए सजग रहना चाहिए, चिंतन करने के लिए। आपके जो है ना स्वाध्याय के 5 भेद बताओ। रह गया बीच का, हाँ ध्यान क्या रह गया? हाँ धर्मोपदेश। देखो धर्मोपदेश मतलब चिंतन से बोलना। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप 4 प्रकार की प्रक्रिया से गुजर जाओगे। पहले वाचना करो, वाचना के बाद पूछो, नहीं समझ में आए तो ऐसा सिर्फ वाचने से काम नहीं होएगा, तो पूछना भी जरूरी है। पूछने में अपना विशेष मान का मर्दन होता है कि अरे आपको ये नहीं मालूम कि रामचंद्र जी को पहला आहार किसने दिया? लो प्रश्न बताओ, उत्तर दो, किसी को मालूम है? रामचंद्र जी को पहला आहार किसने दिया? बस अपना हो ही रहा है 2 मिनट में। प्रतिनंदी नाम के राजा ने दिया। प्रतिनंदी राजा ने कैसे दिया? कि भाई पहले रामचंद्र जी ने दीक्षा ली लक्ष्मण के संस्कार दाह संस्कार के बाद, तो पहले उनने नगर में आए तो कोलाहल मच गया, मैं दूंगा मैं दूंगा, सब गलियां भर गई, भीड़ भाड़ हो गई, तो हाथी वगैरह घबरा गए, तो उनने बंधन तोड़ दिए, तो इधर उधर सब भग गए। 5 दिन के उपवास के बाद रामचंद्र जी आए थे, और 5 दिन बाद में ऐसा हुआ तो उन्होंने सोचा वन में ही कोई देगा तो मैं लूंगा। तो उस समय ऐसी भूमिका बनी कि भाई वो राजा को एक घोड़ा लेकर के भाग गया। जैसे हमने बताया आपको ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को, इस राजा को घोड़ा लेके भाग गया। तो देखो पद्म पुराण में उल्लेख आता है कि उस जमाने में नारियां भी घोड़े संचालन कर लेती थी, तो उसकी रानी पीछे पीछे घोड़ा लेके भागी। मतलब रानी को आता, कई ने रथ संचालन किया था। तो सब नारी की शिक्षा जैन दर्शन में खूब आती है। तो कहने का तात्पर्य यह कि वो भागे, रानी भी भागी, और फिर जाकर के उस घोड़े ने राजा को कीचड़ में गिराया और रानी भी पीछे पहुंच गई। तो बोली देखो तुम्हारे घोड़े ने तुम्हें इधर गिरा दिया, आप देखो कितना सुंदर वातावरण है, कितना जंगल है, ये सब है, पीछे पीछे सेना और बाकी लोग आ गए, भोजन बनाया गया। तो भावना भाई गई कि मुनिराज आए। तो अच्छा उतने में रामचंद्र जी वन में प्रतिज्ञा लेके घूमे थे, आए वहां से, पड़गान हुआ। पड़गान होने के बाद पंचाश्चर्य हुए, मतलब आहार होने के बाद। और रामचंद्र जी को दीक्षा के उस 10वें दिन, मतलब उसके पहले अक्षीण महानस रिद्धि प्रकट हो गई थी कि उस दिन सब ने भोजन कर लिया वहां पे, तो भी भोजन खत्म नहीं हुआ। इस तरह से रामचंद्र जी का पहला आहार प्रतिनंदी राजा और प्रभवा नाम की रानी, प्रभवा, इस तरह से उनके मार्फत हुआ था। ऐसी उसकी पूरी घटना दी है। बहुत वर्णन किया पद्म पुराण में कि रानी बोलती है देखो कितना मौसम सो ऐसा है, अच्छा है, ऐसा है, इधर अपन घूमेंगे, इसके लिए हमें घोड़ा यहाँ गिराया। वो पॉजिटिव सोचते हैं कि घोड़े ने अगर नहीं गिराया होता तो कहाँ हमें पात्रदान का पुण्य मिलता। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर विवेचना आगम में आती है। आप लोग रेगुलर पढ़ना, पढ़ने के बाद उसको नोट कर लेना चाहिए आगम के आधार से, क्योंकि ये पंचम काल है। लोग पूछेंगे आपसे कि कहाँ पढ़ी साहब, आधार तो बताओ। आप अपने मन से ही बता रहे हो क्या? आगम का प्रमाण हमारे शिरोधार्य होना चाहिए। जिनके माथे आगम है वे कभी स्वच्छंदी नहीं होते और उनका नियम से भाव जल्दी ही सुधरता है। तो आप लोगों को यहाँ मनोयोग से पढ़ो, जो भी मन में हो निर्वांछक रूप से, छुपाना नहीं कोई भी बात। दीदी के पास जाके बोलो, वैदेही को कुछ पूछना हो मेरे से बोलने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दीदी को बोल दो कि दीदी मेरे मन में ऐसा ख्याल आ रहा है, ये बात करनी है। कोई भी संकोच नहीं है, तो समझ लो मेरे साथ भतीजी है इसलिए। बाकी आप लोग भी बिल्कुल कोई बात हो तो बिल्कुल करो। कभी भी मन साफ रहेगा तो कभी भी आपको संकट नहीं आएंगे। जंगल में भाई मिल जाता है किसको? सीता को। निकली वहां जंगल में कोई भाई मिलते क्या? आए तो उसको महान एकदम कितने सम्मान से रखा,
लवकुश का जन्म वगैरह हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा मन साफ रखो, सरलता रखो, सज्जनता रखो, जो अपना मूल सिद्धांत है अपने धर्म ध्यान के लिए समय निकालना सीखिए और पढ़ो जरूर, क्योंकि इस काल में अगर हम आगम को अभ्यास में नहीं लेते हैं तो विचार स्वच्छंदी होने की संभावना होती है। इसलिए मनोयोग से पढ़ना, और भी कोई बात हो तो हमेशा उसका चिंतन करके अपना कार्य साधना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अपनी विवेचना पूरी करते हैं। सुनो, पिछले 16 सत्रों में, 8 दिन में 16 सत्र हो गए, मेरे निमित्त से कोई किसी प्रकार से अन्यथा उत्सूत्र भाषण हो गया हो तो पंच परमेष्टि से मैं क्षमा याचना करता हूं। आप लोगों को कुछ मैंने बोलने में तीक्ष्ण कटु वचन बोल दिए हो तो सबसे क्षमा, और हम तुम सब अपने धर्म ध्यान में करें, इसी भावना से अपनी यह सभा पूरी करते हैं। क्या बोल रहे भाई अनमोल? अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बच्चे ने प्रेरणा प्राप्त की, देख सबने क्लैप की है, चलो अच्छी बात है, पक्का रहना। ठीक है, चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी